जब नहीं डरे थे गोरों और अंग्रेजों से तो क्या डरेंगे अमित शाह और मोदी जैसे चोरों से। जेल जाना पड़ा तो एकदम जाएंगे। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आजादी के समय भी जेल भरो आंदोलन हुआ था और अभी भी हुआ। आप राहुल गांधी को डरा नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए यह अखबार जनता के लिए निकाला था। ये उस समय निकला था जब संघी जो हैं अंग्रेजों की मुखबरियां कर रहे थे। पूरा मामला सामने आया नेशनल हेराल्ड का। अब इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उस पर राहुल गांधी सोनिया गांधी पर आरोप लगाए। ये 12 साल पुराना केस है। 365वें दिन सरकार को याद आता है कि चार्जशीट दायर करनी है। ऐसे केस में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, जहां एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ। ये सरकार का नैतिक और मानसिक दिवालियापन दिखाता है। असलियत यह है कि सरकार के पास कोई साक्ष्य, कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं है। 11 साल से सत्ता में है, अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। असलियत यह है कि यंग इंडियन जो कंपनी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। एक शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, डिविडेंड में, सैलरी में नहीं मिल सकता है। सरकार के पास कोई तथ्य सबूत नहीं है। ये प्रतिशोध की गंदी राजनीति है। बदले की राजनीति से कार्रवाई की जा रही है और अब हम देखेंगे आगे हमें कोर्ट में राहुल क्या गांधी है कि हमारी सरकार आएगी तो कार्रवाई होगी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से तमाम ऐसे सवाल पूछे जिसका मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी एक घबराए हुए, कायर, डरपोक प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हर बार अपनी ईडी, अपनी सीबीआई, अपनी इनकम टैक्स से लोगों को धमकाते हैं, लेकिन गलत लोगों को धमका रहे हैं। कांग्रेस के लोग, सोनिया जी, राहुल जी का खून, लोगों का खून इस मिट्टी में शामिल है। बिहार में भी चुनाव है और राहुल गांधी खुद जो है अभी गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ। हमने बिहार में चुनाव मुस्तैदी से लड़ने की ठानी है। हम गुजरात में उनके घर में, उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है। तो क्या होगा? वो भयभीत होंगे, कायर है, डरते हैं। तो पूरी क्रोनोलॉजी ये है कि डरी हुई भाजपा एक बार फिर से एजेंसियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। वो गांधी परिवार को डराना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को डराना चाहती है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान की है। हजारों करोड़ का आनंद भवन, हजारों करोड़ का स्वराज भवन इस बात का गवाह है कि पंडित नेहरू से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के सोनिया जी तक इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने क्या त्याग किया है। ऐसे में अगर भाजपा डराना चाहती है तो वो ये समझ जाए कि आप संविधान के उस योद्धा को डराना चाहते हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक संविधान लेकर के सड़क पर निकला और आपकी सारी प्रोपेगेंडा की राजनीति को उसने ध्वस्त कर दिया। आप राहुल गांधी को डरा नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए, हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से देश की सड़कों पर भी अपनी बात रखेंगे और भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे। पूरा देश देख रहा है और बच्चा बच्चा जानता है कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक हथियार हैं भाजपा सरकार के कि अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को कैसे परेशान किया जाए। और इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। कोर्ट से अनेक बार उनको लताड़ पड़ चुकी है कि आप लोगों को टारगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, कन्विक्शन 1% है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत लंबे समय से खींचा चला आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था में कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसकी स्थापना नेहरू जी के समय हुई थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। आप सबको याद होगा, राहुल गांधी जी को भी लोकसभा से निलंबित करने का एक निर्णय लिया गया था न्यायपालिका से, लेकिन हम लोगों ने न्यायपालिका में पूरा भरोसा जताया और अंत में सुप्रीम कोर्ट से न्याय हमको मिला। इस केस में भी हमें जजेस पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल राजनीतिक द्वेषता के कारण ये कदम उठाया गया है उसको एक्सपोज पे पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बात का प्रदर्शन है कि केस में जो होगा वो न्यायपालिका तय करेगी, लेकिन जो जांच करने की एजेंसीज हैं उनको एक ही दायित्व दिया गया है कि विरोधियों को और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का आप छवि धूमिल करिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो पब्लिक लाइफ है पिछले 25-30 सालों में, वो बेदाग छवि के लोग हैं, पूरा देश जानता है। तो एक नाकाम कोशिश है उनकी छवि धूमिल करने की, चरित्र हनन करने की। ये कभी कामयाब होंगे नहीं। राजनीतिक जवाब देने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। देश में जो हालात उत्पन्न हुए, चाहे वो चीन का आक्रमण हो हमारी सीमाओं के ऊपर, अमेरिका के टैरिफ हो, बेरोजगारी हो,
कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सदन में सरकार अपनी जान छुटा के भागती है और इस प्रकार जानबूझ के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया है। इसमें निकलकर कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में तो देगी, लेकिन सड़कों पर भी देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय हमको मिलेगा न्यायपालिका के माध्यम से। 10 साल लग गए आपको मोदी जी ये साबित करने में। 1937 में बना था नेशनल हेराल्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए यह अखबार जनता के लिए निकाला था। ये उस समय निकला था जब संघी जो हैं अंग्रेजों की मुखबरियां कर रहे थे। ये देश पूछ रहा है 1937 का अखबार 2025 में कार्रवाई की बात हो रही है और 10 साल से अगर ये कार्रवाई हो रही है तो अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? 10 साल कम पड़ गए मोदी जी। सिर्फ 10 साल आपने दबाव बनाने की, डराने की, धमकाने की, झुकाने की, रुकाने की श्री राहुल गांधी जी को कोशिश की और वही राहुल गांधी पर जो आपने इतना समय लगाया, वही राहुल गांधी बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आरोप वही तो मैं कह रही हूँ। साबित क्या हुआ? क्यों नहीं साबित कर पाए? सोनिया जी भी यही इस धरती पर है, राहुल जी भी है, नेशनल हेराल्ड भी है, हम भी हैं, आप भी हैं, सत्ता भी है, ईडी भी है। 10 साल सिर्फ झूठ है, फरेब है, जनता के मुद्दों से भटकाने की प्रयास है। 5,000 करोड़ की झूठ बता रहे हैं संपत्तियां हैं, वो मात्र 350 करोड़ की संपत्तियां हैं और वो 1937 की संपत्तियां हैं। कांग्रेस का मुख्यालय 140 साल में पहला मुख्यालय हम देखने को हमें नसीब हुआ है। कितनी पीढ़ियां इस कांग्रेस से चली गई, लेकिन हमारी पीढ़ी को एक इंदिरा भवन मिला है और यहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय बनता है। 500 करोड़ के बंगले बन रहे पूरे देश में। देखिए जिला मुख्यालय बन रहे हैं भाजपा के 5 सितारा स्तर पे। कहां से धन आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? आरएसएस के बाद ये भी पूछ लीजिए। गांधी ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई होगी जब हमारी सरकार बनेगी, तो इसका क्या मतलब है? देखिए मतलब क्या है, मतलब साफ है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी को बहुमत के लाले पड़ गए। अगली बार क्या, बीच में ही आप देखिएगा बिहार की सरकार गिरते ही, इनकी जो है चुनाव के बाद हारते ही ये सरकार जाने वाली है और स्वाभाविक बात है जब ये जाएंगे तो कांग्रेस इंडिया अलायंस वापसी करेगी, जिसका चेहरा होगा श्री राहुल गांधी। ऐसी कार्रवाई होगी जो झूठी नहीं होगी, सच्ची होगी, जो सालों साल झूठी कार्रवाइयां नहीं चलेंगी, जो 10 महीनों में फैसला करके इन्हें नापने का काम करेंगे। कैसे देख रहे हो जो पूरा मामला सामने है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहा है कि जो अखबार की प्रॉपर्टी है उसको हड़प लिया, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, मनी लॉन्ड्रिंग। ये देखिए ईडी और सीबीआई, इससे पहले भी जांच हुआ है। राहुल गांधी जी कभी नहीं पीछे हटे हैं, बेल पर है, ठीक है। ये ईडी और सीबीआई को दिखाकर डरवाना चाहती है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल क्यों डर? न गांधी कल डरे थे, न गांधी आज डरे हैं। डरेंगे? गांधी डरने वाले नहीं है। गांधी सत्य के लिए और अन्याय के खिलाफ बोलते रहे थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे। तो क्या लग रहा है जो कार्रवाई सरकार कर रही है, तो आप लोग सड़कों पर उतर आए? आपको भरोसा होना चाहिए, कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, एजेंसीज पे भरोसा। एजेंसीज जो सरकार की एजेंसी हो गई है, वो ईडी और सीबीआई जो है भाजपा के लिए काम कर रही है, ना कि वो अब देश की एजेंसी है। वो देश के जनता के लिए, देश के लिए काम नहीं कर रही है। और मैं ये पूछती हूँ, ईडी और सीबीआई है, चलिए मोस्ट वेलकम है, आप कीजिए जांच, हमें कोई डर नहीं। तो ये सिर्फ विपक्ष के लिए ही ईडी सीबीआई है क्या? राहुल गांधी जी के लिए है, सोनिया गांधी जी के लिए है? बाकी सत्ता पक्ष से ईडी और सीबीआई कब सवाल करेगी? अडानी और अंबानी के घर ईडी और सीबीआई कब जाएगी? मेरा ये सवाल है। तो कोई मामला होगा तभी तो जाएगी। मामला तो नेशनल हेराल्ड का है। मतलब मामला पूरे देश के भाजपा के लीडर्स का, किसी का कोई मामला नहीं है। वो तो कह रहा है कि ईमानदार पार्टी है, ईमानदार मोदी जी है, सब कुछ छोड़ दिया। फंड में, पीएम केयर्स फंड में इतने पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं पता है किसी को? ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए क्या? देश के जनता ने पैसा दिया है, देश के उद्योगपतियों ने पैसा दिया है। मैं ये पूछ रही हूँ, वो पैसे का इस्तेमाल ईडी और देश की जनता के भला में कोरोना काल में हुआ या नहीं, इसका पता नहीं चलना चाहिए। आप लोग तैयार है जो कार्रवाई होगी? बिल्कुल तैयार है, कभी नहीं डरे थे, ना आगे डरेंगे, तैयार है। जेल जाना पड़ा तो एकदम जाएंगे। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आजादी के समय भी जेल भरो आंदोलन हुआ था और अभी भी होगा। जब नहीं डरे थे गोरों और अंग्रेजों से, तो क्या डरेंगे अमित शाह और मोदी जैसे चोरों से? आप में, मोदी जी में हिम्मत है, मीडिया के लोग हैं, तो पीएम केयर फंड का जांच करा लो।
राम मंदिर नेशनल हेराल्ड की तो होने तो नहीं, राम मंदिर का तो घोटाले का जांच करा लो। मैं ब्राह्मण हिंदूवादी हूँ और मैं कहता हूँ कि बीजेपी में हिम्मत है किसी नेता में। मैं एक छोटा से कांग्रेस का चिट्ठी हूँ, मैं बहस करने की तैयार हूँ। जब देश आजादी के लिए पैसे नहीं था तो नेहरू जी ने 192 करोड़ आनंद भवन बेच करके देश चलाने के लिए पैसा दिया था, और मोदी शाह आज लूट रहे हैं। मोदी जैसा अमित शाह का बेटा, उस पे ईडी क्यों नहीं काम करता? वो परिवारवाद नहीं है? उस पे एक नाथ शिंदे पे 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लग रहा है नेशनल हेराल्ड की अब गांधी परिवार पे। हाँ, जो कार्रवाई तो रविशंकर प्रसाद का भी बयान कर रहे हो। अब ये आपने नहीं देखा कि पीएम के फंड में कितना घोटाला हुआ? आप ये भी तो बता दो। आप मीडिया के लोगों मित्र हो, लेकिन मित्रता भी। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ऐसी कार्रवाई होगी, तो कैसी कार्रवाई होगी, क्या अब ये इशारा है? राहुल गांधी जी ने कहा है, राहुल गांधी कहे हैं कि जो भी होगा सम्मानजनक कार्रवाई होगा, हम भेदभाव नहीं करेंगे। हम तो भाजपा के लोग जो है कि वैमनस्यता निकालते हैं, लेकिन हम वैमनस्यता नहीं निकालेंगे। हम जो है कि भारत के संविधान के रास्ते चल के बीजेपी की धज्जियां उड़ाएंगे।